साधना की दृष्टि से लुधियाना शहर का 2021 का चातुर्मास है वह मेरे लिए और ज़्यादा उपयोगी बनता जा रहा था। तुलसी कल्याण केंद्र का प्रांगण साधना के प्रमाणों से भावित होता हुआ मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब एक बार साधना की सुवास फैलनी प्रारंभ हो जाती है तब वह सुवास अपने आप ही चारों तरफ फैलनी प्रारंभ हो जाती है। ध्यान साधना में, योग साधना में, मंत्र साधना में जिसकी रुचि होती है वो व्यक्ति अपने आप ही संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। जब कोई ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का अवसर प्राप्त होता है तब अपने आप ही ध्यान साधना के क्षेत्र में और ज़्यादा गहराई के साथ आगे बढ़ने का एक महान पथ है वह भी हमारे को अपने आप ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। तुलसी कल्याण केंद्र का वह प्रांगण मेरे सामने एक व्यक्तित्व आकर खड़ा होता है। लंबी लंबी बड़ी बड़ी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी और लंबे लंबे बालों के साथ आते वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और निवेदन करता है, आपकी साधना है वह साधना किस तरह से आगे गतिशील बनती जा रही है। यह प्रश्न सुनकर मेरे मन में भी एक सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। चलो कम से कम आज कोई साधना के बारे में बातचीत करने के लिए कोई व्यक्तित्व है वह सामने आकर तो खड़ा हुआ है। वह व्यक्तित्व मेरा चिर परिचित व्यक्तित्व था। मेरे साथ में ही साधना के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प है वह अभिव्यक्त किया था और लगभग हमने थोड़े समय के अंतराल के साथ ही साधना के पथ को एक साथ के अंदर प्रशस्त करने का प्रयास किया था। वह साधक नागौर जिले के छोटी खाटू कस्बे का निवासी भाई बाबूलाल कोचर जिसने साधना के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ाया था उस समय उसका नाम है वह नाम मुनि प्रबुद्ध कुमार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर चुका था। प्रबुद्ध के मन में धीरे धीरे ध्यान साधना योग साधना के प्रति आकर्षण के भाव है वह जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। बचपन काल में ही उसके मन के अंदर साधना के प्रति आकर्षण पैदा हो गया था जिसके कारण ही वह साधना के पथ की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। अनेकों अनेकों बड़े बड़े साधकों का विचार दर्शन है वह भी बहुत ही गहराई के साथ पढ़ना प्रारंभ कर देता है। आचार्य रजनीश का साहित्य है वह उसको और ज़्यादा आकर्षित करने वाला बनना प्रारंभ हो जाता है। जब वह साहित्य का एक बार रसास्वादन करना प्रारंभ कर देता है इतना ज़्यादा रस आता है लगभग रजनीश का संपूर्ण साहित्य है वह पढ़ने का संकल्प किया। इसके लिए लाडनू जैन विश्व भारती का प्रांगण ग्रंथागार उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। प्रातःकाल परिभ्रमण करने के लिए जाना, वहाँ से नई पुस्तक है वह लेकर आना, 2 दिन के अंदर उस पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ना, वापस लौटाना, नई पुस्तक लाना, यह क्रम उसका अच्छी तरह से गतिशील बनना प्रारंभ हो जाता है। जब वह ध्यान साधना में बैठता है उस समय एकाग्रता है वह भी देखने लायक बन जाती है। धीरे धीरे वह अपने आप को बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस करना प्रारंभ कर देता है। अपनी भावनाओं को
आचार्य प्रवर के सामने रखने में भी उन्होंने कोई प्रकार का संकोच का अनुभव नहीं किया। संग में रहकर साधना के लिए उसको प्रेरणा प्रदान की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरे को बंधनों से मुक्ति की ओर प्रस्थान करने के लिए साधना करनी है। गण मुक्त होकर साधना करने के लिए भी उसको कहा गया संबोधि उपवन, वहाँ पर तुम आराम से साधना मन के अनुसार कर सकते हो। माउंट आबू, जहाँ पर योग साधक मुनि मीठालाल जी रहते हैं, उनके पास में साधना करना चाहो तो वहाँ पर भी तुम्हारी व्यवस्था है, वह हो सकती है। उन्होंने कहा, मैं साधना कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा, किसके सानिध्य में करूँगा, कब करूँगा, यह मेरे को भी पता नहीं है। पर मेरे को अब ये सारे बंधन हैं, वो बंधन ही लग रही हैं। मैं अपने आप को बंधनों से मुक्त करना चाहता हूँ। मुक्त आकाश की ओर पक्षी की तरह अपने आप को गतिमान बनाना चाहता हूँ। उसने अपने जीवन में साधना के अनेकों प्रकार के प्रयोग भी संपन्न किए थे। शमशान में जाकर भी साधना करने में संकोच नहीं किया था। जब वह आज़ाद हो जाता है, अपने घर पर जाता है, प्रकृति अपने आप ही नया मोड़ लाना प्रारंभ कर देती है। कब वह कौन से स्थान पर पहुंच जाता है उसको स्वयं को भी पता नहीं लगता है, और अचानक विवाह के बंधन में भी बंध जाता है, ये भी उसको पता नहीं लगता है। विवाह के बंधनों में बंधने के बाद भी कब वह उन बंधनों से छुटकारा प्राप्त करके जंगलों की ओर प्रस्थान कर देता है। कई वर्षों तक परिवार वालों को भी पता नहीं लगता है कहाँ पर गया, पर अचानक वह प्रकट होता है। परिवार में रहकर अपनी साधना को गतिशील बनाता है। लुधियाना शहर अपना व्यापारिक केंद्र बनाता है, पर व्यापार के अंदर कभी भी अपने आप को ज़्यादा गृह्य नहीं बनाता है। उसके सुपुत्र को सारा व्यापार और व्यवसाय छोड़कर वह निर्लिप्त रहकर साधना करता है। प्रातःकाल साइकिल लेकर 5-7 किलोमीटर जंगल की ओर निकल जाता है। वहाँ पर 3 घंटा 4 घंटा मस्ती से ध्यान साधना करके अपने घर पर आ जाता है। शाम को फिर 4 बजे जंगल की ओर निकल जाता है। घर पर भी वह योग साधना करता ही रहता है। जब उसको पता लगा लुधियाना के अंदर इस बार हमारा पावस प्रवास है, वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। यूँ वह कम ही आता है किसी साधु साध्यों के पास, पर मेरे प्रति आकर्षण होने के कारण वह आता है। विशेष रूप से ध्यान साधना के बारे में बातचीत करने के लिए लंबी बातचीत का दौर प्रारंभ होता है। निवेदन करता है, आपको मेरे घर पर भी एक रात्रि का प्रवास करना है। मैं अपने मित्र के आवास के ऊपर एक रात्रि का प्रवास करने के लिए पहुंचता हूं। उनका पुत्र कनसुग वह बहुत ही ज़्यादा हमारे निकट आ जाता है और यह कहता है, बस अब आपको मेरे यहीं पर रहना है। मेरे दादा को छोड़कर आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा, खाने का पीने का सेवा करता रहूँगा। बालक कनसुग की ये बात सुनकर मेरे मन में भी आश्चर्य होता है। देखो, दादे का प्रभाव है, वह पोते के जीवन पर अपने आप ही आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अनुभव किया, वास्तव में ही योग साधना है वह व्यक्ति के जीवन में अवतरित हो जाती है। फिर वह परिवार में रहते हुए भी अपने आप को उन्मुक्त वातावरण के साथ में आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। रात्रि का प्रवास रहा, बहुत ही अच्छा रहा। योग साधना के बारे में और गहराई के साथ में चिंतन किया, और जब मैंने 21 अक्टूबर 2021 को अपने साधना का रोड मैप है उनके हाथों में प्रस्तुत किया, उन्होंने एक एक शब्द है वह पढ़ना प्रारंभ किया और कहा, आपकी जो परिकल्पना है वह तो बहुत ही अच्छी है। 4 स्थान आपने निर्धारित किए हैं, ये भी अच्छे हैं, पर यदि आप
बंधनों में रहोगे तो साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे स्थान का चयन कराएं जहां पर आप आराम से साधना कर सकते हैं। यह बात मेरे दिल और दिमाग में उतर जाती है और मैंने संकल्प कर लिया मैं ऐसे स्थान पर पहुंचकर ही साधना करूंगा। जो मेरा लक्ष्य है उसको सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। मेरे मन के अंदर, कानों के अंदर एक ही स्वर हमेशा हर समय गुंजायमान बना हुआ रहता है, साधना साधना साधना।